नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस पुस्तक की चर्चा करेंगे उसका नाम है द माइंड क्यूर, जिसके लेखक हैं क्रिश्चियन डी लॉर्सन। इसका हिंदी अनुवाद मन का इलाज नाम से है। इस पुस्तक के बारे में आज हम बात करेंगे। यह एक बहुत ही सकारात्मक बुक है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ेगा। पुस्तक का आधारभूत संदेश। इस पुस्तक में क्या बातें लिखी गई हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि हमारा मन हमारे शरीर और जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सकारात्मक सोच, सही दृष्टिकोण और आत्म प्रेरणा से हम न केवल मानसिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सफलता और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है, उनको बारी बारी से हम समझने का प्रयास करते हैं। मन की शक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ माइंड। हमारा मन हमारे जीवन का नियंत्रक है। विचारों और विश्वासों का असर। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोच के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आप बाधाओं को अवसर में बदल सकते हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि आत्म सुझाव और विजुअलाइजेशन तकनीकों से हम अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। नकारात्मकता के चक्र को तोड़ना, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि पहले नकारात्मक का स्रोत पहचानें। हमारे पास नकारात्मकता कैसे आ रही है, इस चीज़ को पहले पहचानें। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से बदलें। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाएं। इससे हम नकारात्मकता के चक्र को तोड़ सकते हैं। आत्म उपचार के तरीके, मेथड्स ऑफ सेल्फ हीलिंग। हमारे शरीर और मन का गहरा संबंध है। आत्म उपचार के 3 मुख्य स्तंभ हैं। मानसिक अनुशासन, यानी अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ खान पान और व्यायाम को अपनाना। आध्यात्मिकता, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर झांकें। लेखक ने विभिन्न तकनीकों जैसे ध्यान, प्राणायाम और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने का सुझाव दिया है। चिंता और तनाव प्रबंधन, मैनेजिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तनाव और चिंता मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके उपाय हम लोग निम्न तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हम चिंता और तनाव से बाहर आ सकते हैं। जैसे गहरी सांस लेना। जब आप तनाव महसूस करें तो धीरे धीरे गहरी सांस लें। समय प्रबंधन, अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के साथ समय बिताएं जो मन को शांत रखने में मदद करता है। सकारात्मक सोच की शक्ति, हार्नेस पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदल सकती है। लेखक ने कहा है, हर दिन सकारात्मक विचार लिखें और उन्हें दोहराएं। नकारात्मकता से बचने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। विफलताओं को सीखने का अवसर मानें। माइंडफुलनेस का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास है। लेखक ने कहा है, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। अपने हर कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करें। माइंडफुलनेस से मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त होती है। ऊर्जा केंद्र और चक्र, एनर्जी सेंटर एंड चक्राज। योग और ध्यान में शरीर के चक्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 7 मुख्य चक्रों के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें मूलाधार चक्र जो कि सुरक्षा और स्थिरता के लिए है, स्वाधीनाष्ट चक्र रचनात्मकता और भावनाओं के लिए, मणिपुर चक्र आत्मविश्वास के लिए, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा के लिए, विशुद्ध चक्र संवाद और सत्य के लिए, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान के लिए, शस्त्रार्थ चक्र आत्मज्ञान के लिए। चक्र संतुलन के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें जिससे कि हम चक्र के बारे में
जान सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाना, क्रिएटिंग बैलेंस इन लाइफ। सफलता और शांति के लिए जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन। आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। लेखक के सुझाव और व्यवहारिक अभ्यास। डेली अफर्मेशन, हर सुबह खुद को सकारात्मक बातें कहें। ध्यान और प्राणायाम, दिन में कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं और विचारों को लिखें। शारीरिक व्यायाम, नियमित व्यायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सकारात्मक सामग्री पढ़ें। प्रेरणादायक किताबें और लेख पढ़ें। अपनी प्रगति को मापें। हर महीने आत्म मूल्यांकन करें कि हम पहले से कितना बेहतर कर रहे हैं और हो रहे हैं। द माइंड क्योर पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। सकारात्मक सोच, ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संतोष भी पा सकते हैं। यह पुस्तक आत्मचिकित्सा और मानसिक सशक्तिकरण का प्रभावशाली मार्गदर्शन है।